कैसे हो सब। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव सिराना चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे चल रही है आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन? सब तो अपने पास 2 और 3 डेज ही रिमेनिंग है। किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर सेंड करना अपने। देखिए आज रिलेटिव नाउन के पार्ट 4 में किसके बारे में बात करेंगे? वोज एंड व्हेन के बारे में बात करेंगे। इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है वो देखिए। अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया, आई हैव ए कार फुल स्टॉप इट्स हाइट इट्स कलर इज ब्लू। इट्स कलर इज ब्लू। अब देखो वूज का मीन्स क्या होता है, ठीक है। वूज वूज किसको बताता है? पोसेशन को बताता है। इसका मीन्स क्या होता है? पोसेशन को, अधिकार को बताता है, ठीक है। अब पोसेशन आपने देखो प्रोनाउन में अपने आई माई मी इस तरह बोलते हैं ना, वी आवर अस यू योर यू ही हिज हिम, तो बीच वाले जो भी होते हैं माई अपने इसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सभी किसको बताते हैं? पोसेशन को, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये सभी किसको बताते हैं? पोसेशन को बताते हैं। अपने को क्या होगा देखो एग्जाम में, पहले एक सेंटेंस दिया होगा, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा जो हमें क्या बताएगा? पोसेशन प्रोनाउन का बताएगा, ठीक है। पोसेशन बताएगा, उसको हटा के उसकी जगह में क्या करना है? वूज लगा देना और अपना आंसर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वूज क्या करता है? फर्स्ट सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। जो सेकंड सेंटेंस होता है उसे हम वो से ऐड कर दें, तो वो से ऐड कर दें तो वह क्या करेगा? तो वह फर्स्ट सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, व्याख्या करता है। क्या करता है? फर्स्ट सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है, ठीक है। ये भी याद रखना। इसमें देखो कार की व्याख्या इट्स से हो गई, ठीक है, सिटी यहां से हो गई, पोइट की व्याख्या हिच से होगी, इंडिया की व्याख्या इट्स से होगी। ये सेंटेंस सारे किससे हैं? उससे हैं। करना कैसे अपने करते हैं, देखो फर्स्ट सेंटेंस आई हैव ए कार, मैंने लिखा आई हैव ए कार, फिर आप इसको हटा दो, फुल स्टॉप, इट्स भी हटा दो। जो फर्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन होता है ना, उसको हटा दिया जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन को हटा दिया जाता है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन को क्या करते हैं? वहां से हटा देते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे वूज आ जाएगा, फिर बचा वो सारा सेंटेंस सेम उतार दो, क्या हो जाएगा? वूज कलर इज ब्लू। बस हमें ऐसे करना है। तो आंसर क्या होना? आई हैव ए कार वूज कलर इज ब्लू। मेरे पास एक कार है जिसका कलर क्या है? नीला है या ब्लू है। तो वूज का मीन्स क्या है? जिसका। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हिंदी पर रखना, रटना मत, ठीक है। अपने रटने बैठ जाते हैं वो जो ऐसे नहीं। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझना। फिर देखिए आई लिव इन सिटी इट्स रोड्स आर डर्टी। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जिसकी रोड्स क्या है? बिल्कुल गंदी है, डर्टी है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस सेम लिख दिया। क्या लिखा मैंने? आई लिव इन सिटी लिख दिया। फुल स्टॉप, इट्स को हटा दो, क्या आ जाएगा? वूज आ जाएगा, फिर आ जाएगा रोड्स, फिर आर, फिर क्या आ जाएगा? डर्टी, फिर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो आंसर क्या बना? आई लिव इन सिटी वूज रोड्स आर डर्टी। बस इन्हीं का यूज करते हुए आंसर उसको करना है। अब इसमें देखो मुकेश इज ए पोइट लिख दिया मैंने, मुकेश इज ए पोइट। फिर इसको हटा दो, हिच को और फुल स्टॉप को, क्या आ जाएगा? वूज, फिर क्या लगा देंगे? वर्क्स, फिर क्या आ जाएगा? आर, फिर क्या आ जाएगा? वाइडली, फिर क्या लगा देंगे? नोन। बस इन्हीं का यूज करना है, क्योंकि क्या बताता है? पोसेशन को बताता है और फर्स्ट सेंटेंस की व्याख्या करता है, ठीक है। तो मुकेश इज ए पोइट whose वर्क्स आर वाइडली नोन। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, आवर कंट्री इज इंडिया, आवर कंट्री इज इंडिया। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे फुल स्टॉप और इट्स हटा देंगे, क्या आ जाएगा? वूज। फिर क्या करना? पॉपुलेशन इज वेरी मच। देखो ये तो हट जाएगा ना, तो क्या आंसर है? वूज पॉपुलेशन इज वेरी मच। तो हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने और अपने आंसर्स के बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आपको इसमें अब कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जो आज हमारे साथ पार्ट 4 में पहली बार ऐड हो रहे हैं, तो पार्ट 1 को जरूर देखना, पार्ट 2 को देखना और पार्ट 3 को देखना, और पार्ट 4 आज अपने कर ही रहे हैं। उससे क्या आपके डाउट्स क्लियर होंगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर अपने कंपटीशन के लेवल की बात करें तो वहां भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें वहां फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। स्टेप और रूल्स क्या ग्रामर के सेम रहते हैं, रटना नहीं है, ग्रामर के रूल को समझ के करना है थोड़ा सा। फिर चलिए
अब चलते हैं आई डोंट नो फुल स्टॉप आई एम गोइंग टू ईट टू नाइट। अब बात करते हैं व्हाट की, ठीक है, किसकी बात करेंगे कि व्हाट का यूज कब और कहां और कैसे किया जाता है, ठीक है। व्हाट किसको बताता है, व्हाट किसको बताता है, देखिए, ठीक है। व्हाट का यूज हम वहां करेंगे जहां पे नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। दोबारा समझिए, रिपीट कर रहा हूं, व्हाट का यूज हम वहां करते हैं जहां पर नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है। नाउन को व्हाट के अंदर हम कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। नाउन को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं करते हैं। यदि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। तो इसका अपोजिट क्या बना, यदि हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या समझे आप, यदि हम नाउन को, संज्ञा को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां पर हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। इस चीज को अच्छे से याद रखना, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए आई डोंट नो, पहले सेम लिख दो आप, आई डोंट नो, फिर फुल स्टॉप को हटा दो, व्हाट लगा दो, फिर बाकी सेम कर दो, आई एम गोइंग टू ईट टू नाइट। बस इसी स्टेप्स का यूज करना है। जहां पर आपको नाउन मिल रहा है उसके बाद व्हाट का यूज नहीं करेंगे तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे नाउन का कहीं भी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं हम, कहीं भी यहाँ पर नाउन का हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट दोनों के बीच में आ जाएगा। उसी तरह से आई रियली लाइक, फिर क्या लगा दो, व्हाट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वर्ब के बाद व्हाट आ रहा है और यहाँ पे भी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है, तो मतलब नाउन को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, तो क्या आ जाएगा, व्हाट यू मेड लास्ट नाइट। बस ऐसे यूज करके हमें आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। नाउन को कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जैसे मैं समझाता हूं आपको, मैंने लिखा आई रियली लाइक फूड, फिर फुल स्टॉप लाइक था, यू मेड लास्ट नाइट। देखो इसी सेंटेंस को देखिए, अब देखो क्या हम व्हाट लगा सकते हैं यहां पे। अगर मैं ऐसे लिखता आई रियली लाइक फूड, फिर लिखता व्हाट यू मेड लास्ट नाइट, तो ये अपना क्या होता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि फूड क्या होता है, एक नाउन होती है, फूड क्या होती है, एक नाउन होती है, एक वस्तु होती है। वस्तु के साथ हम, ठीक है, नाउन की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर हम व्हाट का यूज नहीं कर सकते, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, जहां पर नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, नाउन व्हाट के केस में नाउन को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं, समझ गए। जहां पर वर्ब, देखो वर्ब के साथ व्हाट का यूज हो रहा है, यहां पे भी किसके साथ हो रहा है, वर्ब के साथ व्हाट का यूज हो रहा है, तो हमें पता लगेगा वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे। व्हाट से पहले क्या मिलेगी हमें, वर्ब मिलेगी, ठीक है। व्हाट से पहले हमें वर्ब मिल रही है, ठीक है, या मिलेगी। इन चीजों का आपको क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। नाउन नहीं होना चाहिए, नाउन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां पे व्हाट नहीं आएगा, या तो दैट आ सकता है या विच आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इस चीज को आप अच्छे से समझना। फिर देखिए ही अंडरस्टैंड फुल स्टॉप सी रोट, इसको करते हैं। देखिए क्या करेंगे अपने, तो सबसे पहले क्या आएगा, ही अंडरस्टैंड्स, फिर इसको हटा दो फुल स्टॉप को, तो क्या आ जाएगा, व्हाट, फिर आ जाएगा सी, फिर क्या आ जाएगा, रोट। बस वही स्टेप। यहाँ पे भी क्या है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि व्हाट का यूज हमने नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही कभी करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मैन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने उसके बारे में बात की है। वैसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, चीजें तो बहुत होती हैं, लेकिन अपने को नॉर्मल चीजें सीखनी जो एग्जाम में पूछी गई और पूछी जा सकती हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।